अस्सलाम वालेकुम। आज हम एरे का डिलीट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सी लैंग्वेज में। तो यहाँ तक तो आप लोगों का प्रोग्राम सेम होगा जो इंसर्ट ऑपरेशन में किया था। क्या किया भाई, एरे का साइज डिफाइन कर दिया है, एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स से क्रिएट करना है वो वैल्यू दी है और एरे को क्रिएट करवा दिया है। ठीक है, ये अगर ये स्टेप्स आपको समझ में नहीं आए तो आप इंसर्ट वाले ऑपरेशन में जाके देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे हमें चाहिए रन टाइम पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं डिलीट ऑपरेशन। डिलीट क्या करता है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे से वैल्यू डिलीट करता है, देन शिफ्ट करता है अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो यहाँ रन टाइम पे हम यूजर से वो इंडेक्स नंबर लेंगे जिस इंडेक्स से हमें वैल्यू डिलीट करनी है। ठीक है, रन टाइम पे सबसे पहले हम एरे क्रिएट करेंगे विद साइज n वैल्यूज होंगी उसके अंदर। क्रिएट करने के बाद किसी पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करेंगे। ठीक है, ओके जी, करते हैं। सबसे पहले क्या करें, प्रॉम्प्ट करवाएं, ऐसा एरे क्रिएट कर दिया है, यहाँ तक प्रोग्राम सेम है, एरे क्रिएट हो गया है, लीनियर एरे नाम का एरे है विद n वैल्यू। n भी रन टाइम पे यूजर इनपुट देगा। ठीक, अब हम यूजर से क्या इनपुट लेते हैं, printf enter index number whose value you want to delete। printf में जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट होती है। तो वैल्यू you want to delete, double quotation close। कहाँ पे सेव हुई है कि वो इंडेक्स है जिस इंडेक्स पे से वो वैल्यू डिलीट करेगा। ठीक है, तो हम ये के वेरिएबल के अंदर सेव कर रहे हैं, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ऑफ की। ये के ले लिया रन टाइम पे हमने। अब यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपना एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का स्टेप नंबर 1 क्या था, अच्छा यहाँ पे हमें एक बेस कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, अगर हम सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दें 1 by 1, डिलीट करने के बाद क्या करें भाई, जब एक भी एलिमेंट ना बचे तो वो प्रिंट करे अंडर फ्लो देयर इज नो एनी मोर एलिमेंट लेफ्ट इन दिस एरे जो कि वो डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो बेस कंडीशन लगा देते हैं। क्या बेस कंडीशन लगाएं, काउंटर वेरिएबल क्या है j, तो इफ j इज इक्वल टू 0, अगर j 0 के इक्वल है तो प्रिंट क्या कर दे, प्रिंट आप अंडर फ्लो। मतलब अब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है डिलीट करने के लिए। ठीक, एल्स यहाँ से हम अपना एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। एल्गोरिथम में फॉर लूप था। ठीक है, फॉर लूप से पहले अच्छा जो वैल्यू डिलीट हो रही है उस डिलीटेड वैल्यू को आइटम नामी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था। एल ए के इंडेक्स पे जो वैल्यू डिलीट कर रहे हो सबसे पहले उसको स्टोर कर दो आइटम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, देन फॉर लूप था। फॉर लूप कहां से कहां तक चल रहा था, फॉर लूप चल रहा था फॉर j इक्वल टू k, j इज लेस और इक्वल टू n-1 था वहां पे, यहाँ पे मैं n-2 लूंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरे का लोअर इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। बुक के अंदर जो एल्गोरिथम दिया हुआ है उसमें एरे का लोअर इंडेक्स 1 से स्टार्ट लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने इस लूप को चलवाया है कहां तक, n-2 तक, j प्लस प्लस। अब इस फॉर लूप के अंदर क्या होगा, 1 शिफ्ट डाउनवर्ड मूव होगा। क्या था भाई, एल ए जे पे वो वैल्यू आ जाए जो एल ए जे प्लस 1 पे वैल्यू है। ठीक है, फॉर लूप क्लोज, वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद अब यहाँ पे n का साइज डिक्रीज करेंगे, डेफिनेटली एक वैल्यू डिलीट हो गई तो n की वैल्यू में डिक्रीमेंट करेंगे, n इज इक्वल टू n-1। ठीक, अब प्रिंट करके देखते हैं आफ्टर डिलीटिंग दैट एलिमेंट क्या बचा हमारे एरे के अंदर। एरे को प्रिंट कर रहे हैं आफ्टर डिलीशन। ठीक है, कुछ भी प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं।
प्रिंट एफ के अंदर वो एज इट इज प्रिंट करेगा। बैकस्लैश एन देना जरूरी है वरना इसी के साथ आ जाएगा। ठीक, अब एरे को प्रिंट करवाने के लिए हमें फॉर लूप चाहिए। फॉर लूप का काउंटर कहां से कहां तक चलेगा? i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस और इक्वल टू n-1, i प्लस प्लस। ठीक, सिंपल फॉर लूप में हमें प्रिंट करवाना है तो हमने प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट दी। क्या प्रिंट करवाना है? LA %d is equal to %d, डबल कोटेशन क्लोज, पहले %d की जगह i, दूसरे %d की जगह LA ऑफ i। फॉर की बॉडी क्लोज, एल्स की बॉडी क्लोज, गेट ch। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं। There is one warning क्या कह रहा है कि item is assigned a value that is never used। ठीक है, item में हमने वो वैल्यू स्टोर करवाई है जो हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, no need to worry about that। रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एरे क्रिएट कर रहे हैं। एरे को 10 वैल्यू से क्रिएट कर देती हूँ मैं। n की वैल्यू दे दी 10। ठीक है, 1, 12, 3, 4, 8, 2, 22, 5, 7, 9। ठीक है, 10 वैल्यूज आ गई। 10 वैल्यूज आने के बाद अब क्या कह रहा है? एंटर इंडेक्स नंबर वैल्यू यू वांट टू डिलीट। कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू डिलीट करें? हम डिलीट कर देते हैं 0 इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, 0 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो गई और वो ऊपर शिफ्ट हो गई। एक सेकंड, यहाँ पे बैकस्लैश n देते हैं ताकि आउटपुट हमारा सही आए। बैकस्लैश n, दोबारा से रन करते हैं। दिस टाइम 5 वैल्यू से क्रिएट करते हैं अरे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, एंटर इंडेक्स नंबर हुज वैल्यू वांट टू डिलीट। 0 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है। 0 इंडेक्स की वैल्यू डिलीट हो गई। अब 0 इंडेक्स पे क्या आ गया? शिफ्ट हो गई सारी वैल्यूज अपवर्ड। 0 पे आ गया 2, 3, 4 एंड 5 एंड n का साइज रिड्यूस हो गया। n में अब कितनी वैल्यूज बची? 4। ठीक, एक दफा दोबारा से इसको रन करते हैं। एंड एरे की वैल्यूज लेते हैं। क्या एरे का साइज लेते हैं हम 10। ठीक, 1, 2, 33, 12, 6, 8, 5, 9, 4 and 13। ठीक है, नाउ एंटर इंडेक्स नंबर वैल्यू वांट टू डिलीट। 33 डिलीट कर देते हैं। कौन से इंडेक्स पर है? सेकंड इंडेक्स पर। 33 डिलीट हो गया। n का साइज रिड्यूस हो गया। अब बाकी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं इस एरे के अंदर। ठीक है, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिलीट ऑपरेशन इन एन एरे। कोई भी एलिमेंट डिलीट करना होगा एक एरे से, इसका जो एल्गोरिथम था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है सी में। ठीक है जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज थैंक यू सो मच।